हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में, जहां पर हम फ्रेंड्स डिस्कशन करने वाले हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि कैड क्या होता है, कैड सिस्टम का उपयोग कहां पर किया जाता है और कैड सिस्टम के उद्देश्य क्या होते हैं यूज करने के। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको कैड सिस्टम को पूरा बेसिक लेवल से समझाऊंगा कि कैड सिस्टम किसे कहते हैं। इसकी डेफिनीशन जो आपके लिए बेस्ट है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर ये सारी बातें सिखाने वाला हूँ। तो कैड की बात करें तो ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। तो कैड में आपका फ्रेंड्स पहला ही चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कैड, और ये टॉपिक आपका फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका 5 नंबर का चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैड क्या होता है, इसके उद्देश्य को एक्सप्लेन करिए, इसके ऑब्जेक्टिव को बताइए। तो यहाँ पर इन सभी सारी चीज़ों को मैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप इन तक ज़रूर वॉच करें, और आप वीडियो को इन तक एक बार वॉच कर लेते हैं तो आपको ये टॉपिक बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही बार में आप इन सभी टॉपिक्स को काफ़ी इजी लैंग्वेज में यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आप इन तक ज़रूर देखें। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर आप फ्रेंड्स पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक्स के वीडियो आपको मिलेंगे, जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैड सिस्टम होता क्या है, या कैड सिस्टम हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स यहाँ पर कैड का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब कैड क्या होता है ये भी समझ लीजिए। कैड सिस्टम की हम फ्रेंड्स बात करें तो आपका जो कैड होता है वो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी मदद से इंजीनियर जो है कोई भी डिज़ाइन तैयार कर लेता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इन लाइनों को अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैड सिस्टम हम किसे कहते हैं। कि कैड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी सहायता से इंजीनियर कोई भी डिज़ाइन तैयार कर सकता है, चाहे वो आपकी 2D मॉडल की डिज़ाइन हो या आपकी 3D मॉडल की डिज़ाइन हो। बाकी आपके लिए यहाँ पर डेफिनीशन भी मैंने लिख रखी है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। समझ लीजिए कि कैड सिस्टम होता क्या है। कैड की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, कैड जो है डिज़ाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी मदद से हम 2D और 3D डिज़ाइन बनाते हैं, या 2D या 3D डिज़ाइन बनाई जाती है और उन डिज़ाइनों के बारे में एनालिसिस किया जाता है। ये आपका फ्रेंड्स कैड का यहाँ पर संक्षिप्त इसका परिचय लिखा गया है। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो कैड होता है वो डिज़ाइनिंग का एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी सहायता से हम 2D और 3D डिज़ाइनें बनाते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल डिज़ाइन तो बनाते ही हैं, साथ ही उन डिज़ाइनों का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो वो आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहलाती है। तो इतनी आपको छोटी सी जो डेफिनेशन है समझ में आ गई होगी कि कैड सिस्टम किसे कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अभी आपके लिए नोट पॉइंट भी मैंने लिख रखा है कि कैड जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी सहायता से इंजीनियर कोई भी डिज़ाइन बना सकता है, चाहे वो आपकी 2 डायमेंशनल डिज़ाइन हो या आपकी 3D मॉडलिंग की डिज़ाइन हो। तो ये आपको फ्रेंड्स क्लियर समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो कैड सिस्टम के साथ आपका एक छोटा सा पार्ट लगा होता है, वो आपका होता है आईसीजी। अब आईसीजी क्या होती है, ये आपका फ्रेंड्स कैड का ही एक आप पार्ट समझ सकते हैं होती है। तो इसको भी समझना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि आईसीजी क्या होता है। तो सबसे पहले आपका आईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक। ठीक है, अब इसको भी हम समझ लेते हैं
कि कैड सिस्टम में जो आपका आईसीजी होता है यानी कि इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम जो होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं डेटा को चित्रों एवं सिंबल्स के द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शित करने के लिए। कहने का हमारा मतलब है कि कैड सिस्टम में जो हमारा डाटा होता है और जो आपका यहाँ पर आप समझ सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसको हम कंप्यूटर की मॉनिटर पर चित्रों के द्वारा या सिंबल्स के द्वारा देखते हैं, तो वो हमारा किसके कारण होता है, वो आपका आईसीजी के कारण होता है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए सबमिट भी कर रखी हैं कि कंप्यूटर यानी कि कैड सिस्टम में कंप्यूटर ग्राफिक जो आपका सिस्टम होता है इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो डाटा होता है उसको चित्रों और प्रतीकों के द्वारा मॉनिटर पर दिखाया जाता है और हम उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। ये आपका फ्रेंड्स आईसीजी होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैड सिस्टम में जो आईसीजी का प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वो जो हमारा डाटा है उसको हम चित्र के माध्यम से मॉनिटर पर देख सकें और उस डाटा में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सकें। तो ये आपका फ्रेंड्स आईसीजी होता है। आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देख लेते हैं कि कैड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कैड सिस्टम का जो इस्तेमाल है, पहला पॉइंट देख लीजिए कि इसका हम उपयोग अंतरिक्ष वाहनों में करते हैं, हवाई जहाज़ों में करते हैं, मिसाइलों में करते हैं और उपग्रहों के डिज़ाइन में करते हैं। यानी कि अंतरिक्ष व्हीकल्स बनाने हो गए, आपका हवाई जहाज़ का डिज़ाइन करना हो गया, मिसाइलों का डिज़ाइन करना हो गया, सैटेलाइट का डिज़ाइन करना हो गया, तो वहाँ पर भी हम कैड सिस्टम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि कैड का इस्तेमाल जो है टायर, इंजन आदि के कंपोनेंट के डिज़ाइन बनाने में भी किया जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कैड में हम 2D व 3D आदि का उपयोग करके निर्मित उत्पादों के फिजिकल कंपोनेंट के लेआउट का डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी पार्ट है उसको हम 2D में बनाएंगे तो 3D में कन्वर्ट कर हम देख सकते हैं कि कोई भी कंपोनेंट जो है उसका फिजिकल डिज़ाइन कैसे बनेगा 2D से 3D फॉर्म में। नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स आता है कैड सिस्टम के उद्देश्य। यानी कि कैड सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है बनाने का। तो पहला पॉइंट समझ लीजिए, डिज़ाइनर की उत्पादकता में वृद्धि। अब कैड सिस्टम के उपयोग से डिज़ाइनर के उत्पादकता में वृद्धि कैसे होती है इसको समझ लीजिए। देखिए, कंप्यूटर के द्वारा जब हम डिज़ाइन बनाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि समय की बचत होती है। जब समय की बचत होती है तो जो हमारा डिज़ाइनर होगा वो क्या करेगा कि देखिए, क्योंकि उसके पास जब वो काम कम होगा तो वो जो आपका डिज़ाइन ऑटोमेटिक बनाएगा उसमें क्या होगी, एक्यूरेसी आएगी। तो वही आपका कहा गया है कि डिज़ाइनर की उत्पादकता में वृद्धि का मतलब है कि वहाँ पर जो आपकी डिज़ाइनें, अब हमें पेन और कॉपी पर तो डिज़ाइनें बनाना नहीं है, उन डिज़ाइनों को हमें कंप्यूटर पे बनाना है। तो जब कंप्यूटर पे बनाएगा तो वहाँ पर इफ़र्ट कम लगेगा। जब इफ़र्ट कम लगेगा तो वहाँ पर क्या है, डिज़ाइनर की उत्पादकता में, यानी कि जो डिज़ाइनर डिज़ाइन बनाएगा वो अच्छी क्वालिटी की होगी। तो वही आपका होता है कि डिज़ाइन की उत्पादकता में वृद्धि होती है, डिज़ाइनर की उत्पादकता में वृद्धि। दूसरा आपका पॉइंट आता है डिज़ाइन की गुणवत्ता में वृद्धि। अब डिज़ाइन की गुणवत्ता में वृद्धि का मतलब है कि जब डिज़ाइनर हाथ से, यानी कि जब आपका डिज़ाइनर मैनुअली वहाँ पर डिज़ाइन बनाता था तो वहाँ पर क्या है कि एरर के चांस बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन अब क्या है कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे ही डिज़ाइन बनाई जाती है, तो वहाँ पर क्या है कि जो हमारी गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, जो एरर हैं, उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए डिज़ाइन की गुणवत्ता में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की गुणवत्ता में वृद्धि। अब डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स की गुणवत्ता में वृद्धि का क्या मतलब है, इसको भी आप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि ग्राफिक के कारण कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छी गुणवत्ता की अधिक मान से कम मान में त्रुटियां होती। कहने का मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर के द्वारा डिज़ाइन बनाया गया है उसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। नेक्स्ट आपका आता है उत्पादन के लिए डेटाबेस तैयार करना।
उत्पादन के लिए डेटाबेस तैयार करने का मतलब है कि जब हमें कोई किसी का प्रोडक्शन करना है तो उसका पहले से ही डाटा बना लिया जाता है कि किस प्रोडक्ट को किस तरह बनाना है। तो ये भी क्या होता है, कैड सिस्टम के उद्देश्य में आ जाता है। और किस प्रकार हमें वो प्रोडक्ट बनाना है, इन सभी चीज़ों का जो है एनालिसिस पहले ही कर लिया जाता है। तो ये आपका फ्रेंड्स था कैड सिस्टम के उद्देश्य। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ जो मैंने कोशिश की है आपको इन सभी टॉपिक्स को समझाने की कि कैड क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप फ्रेंड्स हमें कमेंट कर कर अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाएँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।